हेलो एंड वेलकम। ये वाटर सप्लाई सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या है, और हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सोर्स ऑफ वाटर से घर तक के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे किया जाता है। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आई सेक्शन पर मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सिस्टम इनसाइड अ बिल्डिंग, यानी कि हमारे घर तक तो वाटर आ चुका है, म्यूनसिपैलिटीज़ ने या फिर सिटी के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाटर पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर के सामने तक वाटर प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अब उस घर को एक यूजेबल फॉर्म में, उस वाटर सप्लाई को एक घर के अंदर यूजेबल फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाएगा, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अ बिल्डिंग। तो देखो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो तरह के पाइप होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि दो तरह के पाइप कौन से। पहला है होता है कम्युनिकेशन पाइप और दूसरा होता है सप्लाई पाइप। अब कम्युनिकेशन पाइप क्या है, आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर ये कोई मेन रोड है और उस मेन रोड के साइड में कोई भी एक बिल्डिंग प्रीमाइसेस है या फिर आपका घर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मेन रोड पर जो म्यूनसिपैलिटी का जो एक वाटर पाइपलाइन सप्लाई होगा वो रोड के अंदर होगा, और उसके बाद आपको यहाँ से एक कनेक्शन लेके अपने घर तक वाटर को कनेक्शन लेना है अपने घर तक के वाटर के लिए, और आप उस कनेक्शन को लेके डिफरेंट रूम तक उस वाटर को सप्लाई करोगे, जैसे किचन से लेकर और टॉयलेट्स में या बाथरूम में उस वाटर को सप्लाई करोगे। तो ये दो तरह के पाइप होता है। तो पहला जो है वो कम्युनिकेशन पाइप। ये कम्युनिकेशन वो पाइप है जो कि स्ट्रीट पर लेड बिछाए जाते हैं अंडरग्राउंडली म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी के तरफ से। तो जो ये इसका डायमीटर जनरली बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हमने डोमेस्टिक पाइप्स की बात की जाए। और अगर हम डोमेस्टिक पाइप्स यहाँ से हमने कनेक्शन लिया और अपने घर के लिए वाटर कनेक्शन लेने के बाद जो हम पाइपलाइन अपने घर के अंदर यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो पाइपलाइन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो होगा हमारा सप्लाई पाइपलाइन, क्योंकि वो वाटर को जनरली सप्लाई कर रहा है। और एक कम्युनिकेशन पाइपलाइन है जो कि मेन म्यूनसिपैलिटी का पाइपलाइन होता है। तो नेक्स्ट ये एक प्लान है जिसमें आप देख सकते हो कि ये मेन रोड पर ये मेन वाटर पाइपलाइन है। यहाँ से कनेक्शन लेके ये अपने रेजिडेंशियल घर के लिए या फिर कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर, लेकिन जो कनेक्शन है वो मेन वाटर लाइन से लेना पड़ता है और उसके बाद उसको हम अपने डोमेस्टिकली या फिर कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो पाइप हुआ इसको कम्युनिकेशन पाइप हुआ, जो कि मेन रोड पर जो पाइप है, और ये वाला जो पाइप हुआ ये सप्लाई पाइप हुआ, ये सप्लाई पाइप और ये कम्युनिकेशन पाइप। सेम ये इसका प्लान है, इसका सेक्शन है। जैसे देख सकते हैं ये जो वाटर मेन है ये मेन वाटर है, यहाँ से हम एक फ्यूल कनेक्शन के थ्रू वाटर सप्लाई कर रखे हैं हमने अपने घर पर। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है, लेकिन आपको समझना है दो तरह के पाइप होते हैं कनेक्शन में। आप ये बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ सप्लाई की, कि अगर घर तक अपना कनेक्शन ले लिया है तो उस इनसाइड अ बिल्डिंग, अब हम पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग के अंदर की ही बात करेंगे, तो उस बिल्डिंग के अंदर वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसके बिल्डिंग के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट सप्लाई और एक है इनडायरेक्ट सप्लाई। अब डायरेक्ट सप्लाई और इनडायरेक्ट सप्लाई के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सप्लाई का मतलब है कि किसी भी एरिया में वाटर की सप्लाई एकदम डायरेक्ट कर देना। बहुत सिंपल है ये चीज़। ये एक लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है 2 फ्लोर तक। यानी कि अगर आप इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मैं एक इमेज दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई सोर्स ऑफ वाटर है और ये हमारा यूजेबल आइटम्स है जहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये टॉयलेट्स, ये वॉश बेसिन या फिर वॉशिंग मशीन या फिर किचन में। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पानी को पंप करके डायरेक्टली इनको यूजेबल फॉर्म में दे सकते हैं। वहीं इनडायरेक्टली सप्लाई जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, जो सोर्स ऑफ वाटर है यानी कि हम जो हमारा मेन सप्लाई है उसको हम डायरेक्टली ना यूज़ देके, डायरेक्टली पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट ना करके, हम एक हेड टैंक बनाएंगे, वाटर टैंक। ये एक
मेन टैंक हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, या फिर ओवरहेड टैंक भी हो सकता है। घर के ऊपर जो छत पर हम टैंक बनाते हैं प्लास्टिक का या फिर आरसीसी का, तो उस टैंक को हम फिल करें, उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू हर एक फ्लोर में वाटर पाइपलाइन के थ्रू हम पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट सप्लाई और इनडायरेक्ट वाटर सप्लाई। लेकिन जो डायरेक्ट सप्लाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर, तो हम मैक्सिमम अप टू 2 फ्लोर तक ही यहाँ पर वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में या फिर आपका फ्लोर जो 2 फ्लोर से ज़्यादा है आपका घर किसी भी बिल्डिंग में, तब वहाँ पर डायरेक्ट वाटर सप्लाई सिस्टम फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में हमें इनडायरेक्ट वाटर सप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वाटर सप्लाई क्या है कि अगर वाटर जो सोर्स है सिटी के लिए, एक जो मेन वाटर पाइपलाइन है वो एक सोर्स ऑफ वाटर हो गया, वहाँ से वाटर को कलेक्ट कर कर एक रिजर्वेयर टैंक यानी कि एक वाटर टैंक में पानी को फिल करेंगे, और जो कि वो एक हो सकता है कि छत पर हो सकता है, घर के एकदम टॉप मोस्ट हाइट पर। उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू पाइपलाइन के द्वारा हर एक यूजेबल जगह जैसे कि टॉयलेट या बाथरूम या किचन, हम वहाँ पर उसका कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रेशर फ्लक्चुएशन नहीं होता और ये ज़्यादा यूजेबल मेथड है। लेकिन जनरली दोनों ही मेथड को हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं। बहुत ऐसे बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई भी देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट वाटर सप्लाई भी देखने को मिलता है। तो ये 2 फॉर्म ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम है, बहुत सिंपल है। एक में टैंक होता है, एक में टैंक नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन करें एक टेबल बना के, तो इसमें 4-5 मेन पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि जो डायरेक्ट सप्लाई होता है उसमें जो वाटर पाइपलाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डायरेक्टली हम एक एक रूम में वाटर या फिर एक एक एरिया में वाटर को सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्टली वाटर सप्लाई में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक लार्जर अमाउंट ऑफ लेंथ चाहिए पाइपलाइन की। तो एक थोड़ा कॉस्टली भी मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पाइपलाइन ज़्यादा लगती है। फिर प्लस यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज यूनिट भी चाहिए। टैंक हो सकता है वो प्लास्टिक का या आरसीसी का, तो एक वाटर स्टोरेज यूनिट भी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट में चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सप्लाई में ऐसा कोई वाटर स्टोरेज यूनिट नहीं चाहिए होती है। इसके बाद क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई है और डायरेक्ट मेन से सप्लाई होता है, जो मेन पाइपलाइनों से मेन कहते हैं, तो डायरेक्ट मेन से सप्लाई हो रहा है, तो इसमें प्रेशर फ्लक्चुएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई प्रेशर फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता है इनडायरेक्ट सप्लाई में। और इसका एक और ड्रॉबैक है डायरेक्ट सप्लाई का कि एक हाई राइज बिल्डिंग में नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि बताया मैक्सिमम अप टू 2 फ्लोर तक ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल इसे हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, तो इसके टॉप फ्लोर पर टैंक बना दिया जाएगा, वाटर का टैंक, और यहाँ से ग्रेविटी के थ्रू हर एक फ्लोर में पाइपलाइन से वाटर सप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पे अगर डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू टॉप मोस्ट फ्लोर पर अगर वाटर को सप्लाई किया जाए, तो पंप पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, तो वो एक तरह से फेलियर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है। मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में भी क्लियर करी थी कि क्यों हम डायरेक्ट सप्लाई यूज़ नहीं कर सकते टॉप फ्लोर के लिए। तो यहाँ पे ग्रेविटी फ्लो यानी कि इनडायरेक्ट सप्लाई ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ऐसी जगह पर। इसके बाद एक वाटर सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी एक हाउस डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो कंपोनेंट्स? मेनली 6 टाइप के कंपोनेंट्स हैं। इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूँ कि जनरली एक वाटर को सप्लाई किया कैसे जाता है। अब थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हो, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, ये मेन है जो रोड पर जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी। तो ये यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, यानी कि ये एक मेन वाटर लाइन है, यहाँ से हमने कनेक्शन लिया। ये मेन कनेक्शन, अब बहुत 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर हमने एक अपना प्राइवेट पाइपलाइन के थ्रू हमने अपना नया कनेक्शन ले लिया मेन वाटर लाइन से, और उसके बाद यहाँ पर एक मीटर कंट्रोल वाल्व लगाया, क्योंकि वाटर मीटर भी लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा जगह पर, जो हमें रीडिंग दे सके या फिर मेज़र कर सके हमारा कितना वाटर कंजम्पशन है। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक वाटर मीटर से पहले ये
वाटर मीटर वॉल्व लगाया जाता है और मीटर के बाद भी यहाँ पे एक सर्विस पाइप दिया जाता है, जो कि अब यही पाइप को पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सप्लाई पाइप है जो पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन दिस केस यहाँ पर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया है, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं बनाना, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं बनाना, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल रहता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर डायरेक्ट सप्लाई में है तो। लेकिन इस केस में यहाँ पे एक वाटर टैंक अंडरग्राउंड बनाया गया, यहाँ पे वाटर को फिल कर सकते हैं। अगर मेंस में पाइपलाइन में पानी आता है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक को फिल कर सकते हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे ये पंप है, ये वाटर पंप है, इसके थ्रू यहाँ पे सक्शन के थ्रू यहाँ पे जो रूफ के ऊपर जो वाटर टैंक है उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेविटी के थ्रू हर एक फ्लोर में यहाँ पे वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल एक ये इनडायरेक्ट सप्लाई का एक प्रोसेस है। यहाँ पर कैसे होता है, हर एक पॉइंट को आप पढ़ना, बिल्कुल वीडियो पॉज करके बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टैपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम मेन सप्लाई लाइन। अब रोड पर मेन सप्लाई लाइन जा रही है, वहाँ पे हमें टैप करके अपना एक नया कनेक्शन लेना है। तो ये बहुत मेन कंपोनेंट है। इसमें दो टाइप के कनेक्शन जाते हैं, ब्रांच कनेक्शन और फ्यूरल कनेक्शन। ब्रांच कनेक्शन तब हम यूज़ करते हैं जब जो मेन पाइपलाइन है वो या तो आरसीसी, पीवीसी या जीआई या एचडीपी यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का अगर वो मटेरियल की पाइपलाइन यूज़ की गई है मेन पाइप में, तब हम ब्रांच कनेक्शन को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम फ्यूरल कनेक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि मेनली जब कास्ट आयरन का अगर मेन पाइपलाइन कास्ट आयरन की है तब वहाँ पे हम फ्यूरल कनेक्शन यूज़ करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है कि हमने मेन सप्लाई से कनेक्शन ले लिया। सेकंड है वाटर मीटर एंड नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटी हैं वाटर कंजम्पशन को मेज़र करने के लिए वहाँ पे वाटर मीटर लगाए जाते हैं। तो जस्ट कनेक्शन के बाद वाटर मीटर का इंस्टॉल किया जाता है। तो वाटर मीटर क्या है और नॉन रिटर्निंग वॉल्व क्या है। नॉन रिटर्निंग वॉल्व एक वन वे वॉल्व है। अगर यहाँ पर फ्लो इस पाइप में फ्लो इस तरफ इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व यानी कि एनआरपी इंस्टॉल कर दिया जाएगा इस जगह पर। ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लगाना चाहिए ये पाइपलाइन में स्टार्टिंग में। तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। और अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है, अगर वहाँ पे वाटर पंप के थ्रू वाटर को फिल किया जा रहा है टैंक में, तो ये एनआरपी वॉल्व लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर मीटर बेसिकली क्या है, वाटर मीटर एक इसमें रोटरी प्लेट लगी रहती है जो कि अगर वाटर फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली टर्न होके जाएगा वाटर आउटलेट, इनलेट से आउटलेट में। तो जितनी बार ये टर्न होगा एक मैकेनिज्म के थ्रू उस टर्न को काउंट किया जाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है कि पर्टिकुलर यूज़र का कितना वाटर कंजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको चार्ज किया जाता है। तो ये अथॉरिटी घर में आके इंस्टॉल करके जाती हैं। तो ये वाटर मीटर ज़रूरी है, प्लस नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी ज़रूरी है। इसके बाद वाटर को हमें स्टोर करना है। अब वाटर को क्यों स्टोर करना है, इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्टली सप्लाई में हमने डिस्कस किया ड्रॉबैक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है प्रेशर। अब प्रेशर फ्लक्चुएशन क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे जो वाटर की डिमांड है वो अलग अलग है। तो जब वाटर की डिमांड फ्लक्चुएट करती है तो जो इनकमिंग वाटर प्रेशर है वो भी अल्टीमेटली फ्लक्चुएट करता है। ये पर्टिकुलरली पूरी सिटी के लिए भी देखा जा सकता है, पूरे सिटी के स्केल पर भी ये चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जो वाटर है वो प्रेशर फ्लक्चुएट होता है वाटर का, और पर्टिकुलरली एक हाउस के लिए भी ये समझ सकते हैं कि वाटर में प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्टोरेज टैंक बनाया जाता है। तो स्टोरेज टैंक से डायरेक्टली अगर स्टोरेज टैंक से वाटर सप्लाई किया जाता है तो वाटर का जो प्रेशर फ्लक्चुएशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो स्टोरेज टैंक है वो दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं, अंडरग्राउंड भी बनाए जाते हैं और ओवरहेड भी बनाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। उसके बाद कमर्शियली जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, देखो रेजिडेंशियल में तो नहीं बना सकते एक जो फायर स्टोरेज होता है, जैसे कि जब ये एक बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, बिल्डिंग कोड होते हैं, कोई भी कमर्शियल या फिर बहुत लार्ज स्केल पे जो बिल्डिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है, स्कूल कॉलेजेस फैक्ट्री या मॉल, तब वहाँ पे ये बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो फायर के इमरजेंसी यूज़ ऑफ वाटर है इन केस ऑफ फायर, उसके लिए एक अलग वाटर स्टोरेज टैंक कंस्ट्रक्ट करना कंपलसरी है।
तो उस केस में भी वाटर स्टोरेज टैंक बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आरसीसी के या पीवीसी के भी या माइल्ड स्टील, जो स्टील के वाटर टैंक्स भी बनाए जाते हैं। अब स्टील का तो आउटडेटेड हो गया, जनरली आपको आरसीसी का देखने को मिलेगा बहुत बड़ा वाटर टैंक, या फिर घर के अगर रेजिडेंशियल यूज़ के लिए देखोगे तो पीवीसी के भी आपको वाटर टैंक देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फर्दर बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं वाटर स्टोरेज टैंक के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एरिया में वाटर को स्टोर करना है, तो उस हिसाब से उसके लिए सप्लाई या आउटलेट ड्रेनेज वॉल्व, ओवरफ्लो वॉल्व, ये सारी जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ किया जाता है स्टोरेज टैंक में। अब उसको डेवलप करते टाइम, कंस्ट्रक्शन करते टाइम, अब बहुत सारे, अब आज के टाइम में क्या है, ऑटोमेटिकली इंडिकेशन लेवल भी पता चल जाता है, जिससे बिना देखे टैंक के पास हम पता कर सकते हैं कि वो टैंक फिल है कि एम्प्टी है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, लेकिन जो बेसिक पर्पज़ है वाटर टैंक का वो यही सर्व करता है कि जो प्रेशर फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना और इमरजेंसी यूज़ ऑफ वाटर के लिए एक हमारे पास इंस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। हम डिपेंड नहीं कर सकते मेन वाटर सप्लाई लाइन पे कि हाँ अगर इन केस ऑफ फायर कि हमें वहाँ पर उस मेन सोर्स जो वाटर पाइपलाइन है वहाँ से पानी को रिसीव करें और उसके बाद वहाँ पर यूज़ करें। तो हमारे पास एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, इसीलिए स्टोरेज वाटर टैंक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि जनरली घरों की छत पर ये हमें इस टाइप के वाटर टैंक देखने को मिलते हैं। ये वाटर को फिल करने के लिए और ओवरफ्लो करने के लिए जो पाइप है, ये कुछ इस टाइप से वाटर टैंक है। जनरली सबने देखा ही होगा, इसमें कोई नया नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है पंप्स। क्योंकि बिल्डिंग्स की अब हाइट बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उस हाइट पर जो वाटर रिजर्वियर यानी ये जो वाटर टैंक हमने स्टेबल किया है, अब उसको फिल करने के लिए, क्योंकि नेचुरली जो मेन वाटर पाइपलाइन में इतना प्रेशर नहीं है कि डायरेक्टली वो वाटर को फिल कर सके, तो इसीलिए एक मैकेनिकली प्रेशर दिया जाता है उसमें, जिसको बोलते हैं एक्टिव प्रेशर के थ्रू उसको पंप के थ्रू उस वाटर टैंक को फिल किया जाता है। पंप इलेक्ट्रिसिटी पर भी वर्क कर सकती हैं, डीजल पर भी वर्क कर सकती हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा लोकेलिटी है। अगर आपके लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी सप्लाई है तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क कर सकती हैं पंप। ये उन पंपों की बात हो रही है जो कि सिटी में जो पंप रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली घर के अंदर भी एक पर्टिकुलर रेजिडेंशियल यूनिट में भी आपको एक स्मॉल वाटर पंप देखने को मिलते हैं। जनरली 0.5 हॉर्स पावर से लेके 2 हॉर्स पावर तक, 2 हॉर्स पावर तक ये पंप देखने को मिलती हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो डिफरेंट हॉर्स पावर की अकॉर्डिंग टू आपका कंजम्पशन, आपका जो कंजम्पशन है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना वाटर टैंक बनाओगे और उसी वाटर टैंक को फिल करने के लिए उसी के अकॉर्डिंगली वाटर पंप भी स्टेबल करोगे। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि 0.5 से लेके 2 हॉर्स पावर तक होता है, लेकिन कुछ केसेस में कम भी होता है और कुछ केसेस में ज़्यादा भी होता है, लेकिन कोई ऐसा बहुत फ्लेक्सिबल एक अमाउंट है जो कि मैंने बताया है 0.5 से लेकर 2 हॉर्स पावर तक। तो पंप का जनरली बस यही काम है कि वाटर को फिल करना, लेकिन इनके डिफरेंट प्रिंसिपल हैं पंप्स के, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे देख सकते हो एयरलिफ्ट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और डिस्प्लेसमेंट पंप। ये 3 डिफरेंट टाइप की पंप है। इनका वर्क एक ही है, लेकिन इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाँ ये 3 टाइप की डिफरेंट पंप है और इनका वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है। अगर आपको चाहते हो कि इनके वर्किंग प्रिंसिपल भी एक वीडियो बने तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल इसमें इनके वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड पंप के लिए वीडियो बना सकता हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइप की। इन सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो पाइपलाइंस हैं, जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पाइप का हमने क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। कास्ट आयरन पाइप या गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ये बहुत पॉपुलर पाइप है। कास्ट आयरन पाइप का पहले अब यूज़ किया करते थे, आज के टाइम में कास्ट आयरन पाइप को रिप्लेस कर दिया है पीवीसी। पीवीसी के पाइप 2 टाइप के पाइप देखने को मिलेंगे आपको, सीपीवीसी और यूपीवीसी। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ हैं पाइप की, लेकिन ये दोनों ही पीवीसी के अंडर आता है। तो पीवीसी पाइप, एमएस के पाइप भी यूज़ करते हैं, कॉपर के पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप, मतलब सीमेंटेड पाइप। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपलाइन हम यूज़ करते हैं जो इनका मटेरियल है।
उनका पर्पज़ डिफरेंट होता है अलग अलग जगह पर, लेकिन आपको याद रखने हैं कुछ ये पॉपुलर मटेरियल टाइप हैं जो हम पाइपलाइन में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इनके जॉइनरीज, यानी कि दो पाइप को आपस में जॉइन करने के लिए ये जॉइनरीज भी डिफरेंट है। जॉइनरीज कैसे डिफरेंट है? अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप यूज़ करते हो तो उसकी जो जॉइनरीज हैं वो भी जीआई के पाइप की जॉइनरीज रहेंगी, पीवीसी की अलग रहेंगी, और उनके एंड्स ये सब डिस्कस करते हैं। इसके बाद कुछ एक स्पेशल जॉइनरीज होते हैं जैसे बैंड, यूनियन, क्रॉस सॉकेट। ये इस चीज़ में, इस इमेज में देख सकते हो आप, ये जीआई पाइप के फिक्चर्स हैं। जैसे कि ये इसे बोलते हैं स्ट्रेट टी। ये आपने जनरली देखा ही होगा। तो ये टू वे कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दो डायरेक्शन को, वाटर की फ्लो को दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद शॉर्ट एंड शोल्डर निप्पल, ये एक कपलिंग का काम करता है। इसके बाद ये एक्सटेंशन पीस ये एक पाइप का डायमीटर को इंक्रीज़ करता है। ये स्क्वायर हेड प्लग, अगर किसी पाइप को एंड पर ब्लॉक करना है या बंद करना है तो स्क्वायर हेड प्लग या फिर स्लॉटेड हेड प्लग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये 90 डिग्री एल्बो पाइपलाइन को 90 डिग्री में टर्न करता है, 45 डिग्री एल्बो 45 डिग्री में टर्न करता है। और स्ट्रेट एल्बो और रिड्यूसिंग एल्बो वो है कि अगर आपको टर्न तो करना है पाइपलाइन को, लेकिन एक छोटे डायमीटर या बड़े डायमीटर के लिए, तो वो रिड्यूस भी करता है और टर्न भी करता है एल्बो। तो ये कुछ फिक्चर्स हैं। इसके बाद भी और ज़्यादा भी फिक्चर्स रहते हैं। ये कुछ डिटेलिंग्स है इसके अंदर। ये जीआई के पाइपलाइन के लिए फिक्चर्स है, प्लस यहीं पे साइड में अब ये कॉपर की पाइपलाइन के लिए फिक्चर्स हैं। सेम फिक्चर्स हैं, जैसे कि दो पाइपलाइन को आपस में कंटिन्यूसली जोड़ने के लिए यूनियन या कपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेम जो स्ट्रेट टी है, यहाँ पे इसको टी है, इसका सेम वही फंक्शन है, एक वाटर सप्लाई को दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये टी का काम है। अडेप्टर, मेल और फीमेल का जो अडेप्टर है वो भी इसी कॉपर वायर में है। 90 डिग्री एल्बो या फिर 45 डिग्री एल्बो का भी यूज़ करते हैं। प्लस तो ये डिफरेंट फिक्चर्स हैं जो मटेरियल वाइज कैटेगराइज्ड हैं। तो मटेरियल, अब कुछ ऐसे फिक्चर्स भी हैं जो कि दो मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हैं। अगर आपका टैप, जो टैप है, वाटर टैप, अगर आपका वो कॉपर का है और आपके फिक्चर्स पीवीसी के हैं, या तो पीवीसी से कॉपर के बीच को भी कन्वर्ट करने के लिए फिक्चर्स के रहते हैं फिटिंग्स में। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिटेल रहता है इनके अंदर जो फिक्चर्स रहते हैं फिटिंग्स के। तो उतना हमें ज़रूरत भी नहीं है अभी पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ये कुछ मेन फिक्चर्स हैं जो हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी समझ में आई होगी। अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय गाइस।